हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल मन लगा कर करते होंगे। और जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं वो बिल्कुल केयरफुल हो जाएं इस मैटर को लेकर कि नोट्स तैयार करते जाएं। साथ साथ किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अब हम लोग आज के क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप एक तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, और दिक्कत होगी तो हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। तो हेडिंग आज का जो होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में हुआ इसका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, इसलिए ध्यान पूर्वक क्लास करेंगे। स्किप वगैरह नहीं करेंगे, ज्यादा करना ही नहीं है। ज्यादा है क्या मतलब है। तो आज के क्लास में हम लोग जो चर्चा का विषय बनाए हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। 10th में भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है प्रकाश का परावर्तन, और बहुत बढ़िया तरीका से ही किया होगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आईएससी में इसमें ऐड होता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, दो वर्ड आपको डिस्टर्ब करेगा। देखिए, कुछ वर्ड्स जो है, जैसे आपको पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। हम जब कुछ साइड में लिखते हैं तो आप चाहें तो अपने नोट्स के में भी लिख सकते हैं, नोट करके, इंपॉर्टेंट नोट बना के। जैसे दो वर्ड आपको परेशान करेगा, एक तो परावर्तन और दूसरा जो करेगा वो है अपवर्तन। अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन, इस दोनों में विभेद समझ लीजिए, अंतर समझ लीजिए कि परावर्तन शब्द जैसे ही बोला जाएगा तो उसका क्या मतलब समझना है, अपवर्तन शब्द जैसे बोला जाएगा तो उसका क्या मतलब समझना है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक दर्पण लेते हैं, दर्पण आईना को बोलते हैं, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें तुम टॉर्च का रोशनी मारो इस पे, तो तुम नोटिस करो, घर पे करके देखना, जो आईना में, दर्पण में जब तुम टॉर्च का रोशनी मारोगे तो वो तुम्हारे ही एरिया में, मतलब ये समझो इस बात को। जैसे मान लिया जाए कि ये दर्पण है, देखिए ये दर्पण है, अब इस पे हम टॉर्च की रोशनी मारे, इस तरीके से टॉर्च की रोशनी मारे, तो इस दर्पण में, ये दर्पण आपको दिख रहा है, इस पे जैसे ही हम टॉर्च की रोशनी इस तरह से मारेंगे तो रोशनी कहाँ जाएगा, इस पर आएगा। कभी नहीं आएगा रोशनी इस पर, बल्कि वो रोशनी ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा। यानी ये माध्यम किसका है, हम जिस माध्यम से प्रकाश की किरण को आपतित किए हैं तो वही माध्यम में किरण परावर्तित भी हो गया। तो जब ऐसा घटना हो कि जिस माध्यम से हम किरण डाले हैं फिर वही माध्यम में घूम के आ गए, फिर उसी माध्यम में, तो यह घटना किसमें होता है, परावर्तन में। लेकिन अगर हम अपवर्तन का केस का बात करें तो अपवर्तन के केस में क्या होता है कि हम एक शीशा का टब ले लेते हैं, कांच, जैसे तुम देखे होगे बहुत सारे मार्केट में लोग अपने घरों की खूबसूरती के लिए मछलियों को शीशे के टब में कैद करके रखता है कि मेरे दुकान की खूबसूरती बढ़े, बहुत सारी बातें, घर की खूबसूरती बढ़े, होटल की खूबसूरती बढ़े। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा, हम उसी को समझाने के लिए सब बोल रहे हैं। ये एक शीशे का टब ले लीजिए और इस पे आप टॉर्च की रोशनी मारिए, क्या वो रिफ्लेक्ट होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल इसके अंदर एंट्री कर जाएगा जी। कर गया तो ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ रहा है, तो अगर पढ़कर वापस लौटा तो परावर्तन, अब वापस नहीं लौटा बल्कि उसी के अंदर एंट्री कर गया तो क्या समझेंगे, अपवर्तन। कहानी खत्म।
परावर्तन और अपवर्तन में नो कंफ्यूजन। दूसरा वर्ड समझिए, एक टर्म आएगा आपके सामने हमेशा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लिखवा देंगे। परावर्तक सतह क्या होता है बाबू? जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित मतलब आना, आपतित मतलब आना, आने वाला, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। तो अभी हम देखो एक दर्पण लिया था, शीशा लिया था, आईना लिया था, जैसे फिर से समझा दें आपको, ये आईना है, हम इस पर टॉर्च की रोशनी इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो किस सतह पे पड़ा? यही सतह पे ना पड़ा बाबू, तो इस सतह को कहेंगे परावर्तक सतह। क्लियर हुआ? यानी कि सिंपल बात समझिए, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है आईना ही परावर्तक सतह है, नो, ये बोर्ड भी एक तरह का चिकना है, अगर हम इस पर रोशनी मारेंगे और बहुत सारी किरण इस पर पड़ रही है तो आपको ये रूम थोड़ा सा अगर उजाला दिख रहा है तो क्या रीजन है कि इस पे किरण पड़ के बिखर रही है, तो ये भी परावर्तन का केस है। तो ये पूरा सतह कैसा बिहेव कर रहा है? परावर्तक सतह। तो हम इस बोर्ड को भी परावर्तक सतह कह सकते हैं, कोई दिक्कत? वैसे परावर्तक सतह सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा अच्छा जो माना गया है वो है चांदी को माना गया। पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, किसको सबसे बेहतरीन परावर्तक सतह माना गया? याद रखिएगा कि चांदी को सबसे बेहतरीन परावर्तक सतह माना गया। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि आईना जो बनता है पहले वो शीशा रहता है, आर पार दिखता है, ऐसे देखिएगा तो ई पार का चीज ऊपर में दिखेगा, लेकिन जब उसमें AgBr, इसमें कौन सा रंग कलर किया जाता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड से जब कलर कर दिया जाता है तब हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो हमें चेहरा अपना दिखाई देता है। ये भी याद रखिएगा कि AgBr पूछता है कि कलर क्या चीज से किया जाता है, कौन सा केमिकल से किया जाता है, तो आपको याद रखना है, धातु का भी नाम याद रखेंगे AgBr। तो अभी हम लोग अब बात करेंगे, ये तो परावर्तक सतह क्लियर हो गया सब आपका। आपतित किरण क्या होती है? ये जो पहले जो तुम टॉर्च मारे, सबसे पहला जो रोशनी किया, फिर समझो इसी में बड़ा दिक्कत, समझो ऐसे टॉर्च की, मान लो टॉर्च ऐसे रोशनी किया, सपोज करो ये रोशनी जा रहा है, ये रोशनी किया, अभी आप इसका क्या फिजिक्स के मेथड में, आप फिजिक्स के लिए आप क्या नाम रखेंगे इसका? आज से परावर्तक सतह। जब भी हम परावर्तक सतह बोलेंगे आपके जहन में आ जानी चाहिए, या तो वो दर्पण हो सकता है, या तो वो चिकनी या चमकीली सतह हो सकती है, यानी जो रिफ्लेक्ट कर दे नॉर्मली। तो जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये प्रकाश की किरण पड़ी, तो जो किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। तुरंत सुनो, जो इससे रिटर्न हुआ उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, परावर्तक सतह में एक बात और ख्याल रखना, जरूरी नहीं दर्पण है परावर्तक सतह, यहू परावर्तक सतह। एक शीशा का जो टब लिए थे समझाने के लिए कि जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण है, ये आई तो एंट्री कर गई, जरूरी नहीं कि खाली परावर्तक सतह क्या होता है कि परावर्तित कर देती है। अब यहां पर से क्या है, इस केस में हम इसका नाम परावर्तक सतह रखें, क्योंकि वो प्रकाश की किरण क्या करती है? परावर्तित सतह, परावर्तित कर दिया यानी वापस लौटा दिया, तो इसका नाम परावर्तक सतह हो गया। लेकिन इस सिचुएशन में आप इसका क्या नाम दोगे बताओ? ये तो वापस नहीं लौटाया, तो इस सतह का भी तो भैया कुछ नाम होना चाहिए। तो इस सतह का नाम अपवर्तक सतह है, याद रखिएगा। कौन सा सतह? अपवर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जिस सतह से होकर प्रवेश करती है तो बाबू उस सतह को क्या बोलोगे? अपवर्तक सतह। उस सतह को क्या बोलोगे? अपवर्तक सतह। हम बहुत मतलब इसको एलैबोरेट नहीं कर रहे, नॉर्मल चीजें, छोटी छोटी बात है, वैसे हम लिख देंगे उसको बाद में। क्लियर है? कितना बात क्लियर सीखे हम लोग? आपतित किरण सीख गए। सबसे पहले क्या सीखे? परावर्तक सतह, कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है
उसे परावर्तक सतह कहते हैं। लगे इसके बाद तुरंत सीख लो अपवर्तक सतह भी सीख जाओ कि जिस सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है और एक माध्यम से दूसरे माध्यम क्लियर रखना। जैसे ये हवा है, अब शीशा है, तो पहले कहां था? हवा में, अब कहां चला आया? देखो पहले कहां था? हवा में, लेकिन अब कहां चला आया? शीशा में प्रकाश की किरण। तब इस केस में बाबू इसको परावर्तक सतह भूल से नहीं बोलना, अपवर्तक सतह बोलना है। अपवर्तक जैसे ही आए और लिखा हुआ कहीं पर, या आपको जब हम बोल दे अपवर्तक सतह के बारे में, तो ज़हन तैयार रखिएगा कि सर बोल रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि हवा से शीशा में जा सकता है, हवा से पानी में, या शीशा से पानी में, एनीथिंग, कहीं भी। तो आप दो चीज सीखे, परावर्तक सतह भी सीख गए, अपवर्तक सतह भी सीख गए, आपतित किरण भी सीख गए, परावर्तित किरण भी सीख गए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो बात एक्चुअली कर रहे हैं हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसे लिखवाना जरूरी तो इसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे बाद में, नोट करके लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मेन जो मेरा फोकस है इस पर, प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम में ये छोटी छोटी बातें नहीं पूछेगी, लेकिन होता क्या है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उसको क्लियर होनी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बात ही इंपॉर्टेंट रोल कर देता है कभी आगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन कुछ बड़ा चीज नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि जब हम प्रकाश की किरण, अब आपको समझ लीजिए, जब किसी, मान लिया जाए कि ये चिकनी या चमकीली सतह है कहते हैं, ये दिख रहा है आपको, और इसको हम कलर कर देते हैं, इसको हम कलर कर देते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, अच्छा अब आप इसका क्या नाम देंगे? ये जो चिकना या चमकीला सतह हम जो बनाए हैं, आप दर्पण भी इसको समझ सकते हैं, दर्पण मतलब आईना, आईना भी समझ सकते हैं, या कोई सतह मान सकते हैं जिससे प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसका नाम हम प्यार से रख देते हैं, फिजिक्स में यही रख देते हैं, परावर्तक सतह। क्या टेंशन है, परावर्तक सतह। आज के बाद हम लोग अब इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। परावर्तक मतलब रिटर्न करने वाला, अपवर्तक मतलब अंदर ले आने वाला। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाती है। और समझ में आ रहा है? देखो वही हम जो सिखाया अभी आपको, नॉर्मल ऐसे टॉर्च मारना, रोशनी इधर आ जाएगी, प्रकाश की किरण पड़ी, चूंकि ये तो शीशा है, आईना है, दर्पण है, या कोई चिकना सतह है, या स्टील भी ले सकते हैं आप, इस पे पड़ा और वापस लौट जाएगा। इसमें हम कोई बहुत बड़ा किस मार खा वाला काम करती है? कुछ भी नहीं, ये तो बहुत छोटा बच्चा वाला केस बता रहे हैं। हाँ, लेकिन यही छोटी छोटी चीज आपको बड़े मुकाम तक लेके जाएगा और बहुत कुछ सिखाने में मदद करेगा। उम्मीद करेंगे हम कि आप घर में लगातार मेहनत करें और हर चीज को समझें। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक सतह, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। नेचुरली लौट जाएगा ना, लौट जाती है। ये एक प्रकार का घटना है। तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया? लिख देते हैं पहले इसको, पहले लिख देते हैं तो फिर फिगर बनाएंगे। सही है। देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं समझेंगे दिक्कत होगी। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, इसको ही मिटा देते हैं, चिकने या चमकीले, चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है
तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में, यानी जहां से पड़ा था पुनः उसी माध्यम में, लेकिन फाउंडेशन बैच है, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा और हम जल्दी जल्दी अगर हड़बड़ करके पढ़ाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम कोनो ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं ले रहे कि आए इस पे टिक करो उस पे टिक करो, ऐसा किसी चीज़ को एज ए सिस्टम पढ़ाएंगे जैसे एक क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। नहीं तो हड़बड़ करेंगे और हड़बड़ करेंगे तो फिर पता चलेगा कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौटती है, लौटती है। प्रकाश के इसी घटना को, मस्त डेफिनेशन बन के रेडी, प्रकाश के इसी घटना को कहते हैं, घटना को कहते हैं बाबू, याद रखना। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? फोटो देख लीजिए, ये वो आपका एक परावर्तक सतह हम ले लेते हैं। परावर्तक सतह के रूप में क्या ले सकते हैं? सबसे बेहतरीन समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं। पढ़ेंगे दर्पण का टाइप कितना प्रकार का, समतल अवतल उत्तल, सब पे डिस्कशन और बड़े मजे में, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये मान लीजिए कि एक परावर्तक सतह है, एज्यूम क्या कीजिएगा आप लोग कि कोई दर्पण है, कोई शीशा है, आईना है, परावर्तक सतह है। ये हुआ आपका प्रकाश की किरण पड़ी, इस पे आपतित हुई, तो आपतित किरण बोलते हैं। याद रखना, हम पहले ही बोल चुके हैं, जो किरण पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसको महसूस कीजिए ना, मजा आएगा फिर पढ़ने में। महसूस कीजिए कि हम ये टॉर्च से कोई रोशनी गया, इस पे रोशनी गया तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। आपको लड़का सोचेगा सर इधर का है, बार बार भेजते हैं, इधर का है। अरे बाबू थोड़ा सा ब्रेन लगाओ कि जब तुम उसको कुछ एंगल से मारोगे, वो भी कुछ एंगल से उधर न निकलेगा। अब तुम बोलोगे सर इधर कहाँ निकलेगा, तुम करके देखो घर में, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। कोनो जोर जबरदस्ती वाला बात नहीं है, एकदम एज ए सिस्टम बात कर रहे हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित। नाम रख दीजिए, बहुत मजा आएगा। आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब क्लियर है? ये हो गया परावर्तक सतह, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं कि हम ये आपतित किरण दिए और यहाँ से रोशनी परावर्तित किरण निकला, इसको तो हम फील कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथमेटिकली डेरिवेशन के लिए या प्रकाश के परावर्तन को और वेल एक्सप्लेनेशन से जानने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखा लेते हैं जो इस सतह से, परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर रहता है। ख्याल रखिएगा, इस परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर रहता है। समझिएगा इस बात को, इन दोनों के बीच में रहेगा। यहां से कितने डिग्री के कोण पर रहेगा? 90 डिग्री के कोण पर। यहां से कितने डिग्री के कोण पे? 90 डिग्री कोण। ये कौन सा रेखा है सर? स्टूडेंट सोचता है सर हम इसको समझे, यहाँ से आपतित की है, ये टॉर्च की रोशनी गई, आपतित हुआ, ये निकला परावर्तित हो गया, ये निकला परावर्तित हुआ। ये कौन बड़का लाठी जैसा खड़ा कर दिया सर? बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है, ये लाठी का है बीच में डाल दिए। सब कुछ तो ठीक है चल रहा था, हम लोग एकदम जैसा जैसा प्लान किया था वैसे चल रहा था, ये बीच में काहे डाल दिया? समझिए बात को। ये मैथमेटिकली डेरिवेशन और फिजिक्स को वेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग जाने। क्या वेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाने? समझिए, ये चीज जो हम लोग अभिलंब देते हैं,
ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को डेरिवेशन करने के लिए हम लोग अभिलंब देते हैं। और ये दिखता नहीं है बाबू, ये महसूस भी नहीं कर सकते लोग, सिर्फ महसूस हम इन दोनों को कर सकते हैं। ऐसे लाइट मारे परावर्तक सतह पर, जैसे कि फिर ये आईना थोड़ा सा ले आए कि समझाने में थोड़ा सा हेल्प मिले, और कोई और बड़ी चीज नहीं। ये प्रकाश किरण गई निकली, तो भैया ये बीच में कहां से खड़ा हो रहा है लाठी, ये कल्पना किया हुआ चीज है, काल्पनिक चीज है। और कैसी काल्पनिक चीज है कि वो परावर्तक सतह से कितने डिग्री के कोण पर रहता है, 90 डिग्री पर। पूछता है कभी कभी कि अभिलंब क्या है, 10वां वाले विद्यार्थी को पूछ लेता है, हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अभिलंब के बारे में जानिए कि वह रेखा जो परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह पूरा का पूरा, वह रेखा जो परावर्तक सतह से 90 डिग्री के कोण पर खड़ा हो या 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो, उस रेखा को अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। लिख देंगे आगे, डोंट वरी। हो, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई है। चलिए सर, तो ये समझ में आया। चलिए अब देखिए, आप आपतित किरण समझ गए, परावर्तित किरण समझ गए, ये अभिलंब समझ गए। अब गहराई से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए गौर से कि ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच कुछ कोण मिल रहा है। इस कोण को देखो गौर से, इस एंगल को, कुछ एंगल होगा, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, जो भी हो, बहरहाल इस कोण को देखिए। इस कोण का एक खास नाम दिया गया है आई। क्यों दिया गया है? क्योंकि आपतित किरण को इंग्लिश के शब्द में इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। देखिए, अगर हम एकदम साफ साफ नोट्स तैयार कीजिए आप लोग। साथ साथ हम क्यों लेते हैं, चाहते तो पहले भी लिख कर आते, फटाफट समझा कर चले जाते। साथ साथ मेरा लिखने का टारगेट, लक्ष्य, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, एकदम ब्रेन साफ होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बैठे वीडियो देखने के लिए, कभी मैसेज आया व्हाट्सएप तो अच्छा थोड़ा सा चैट कर लेते हैं, फिर तो अपना है, तो जब मन होगा ऑन करेंगे, फिर देखना शुरू करेंगे। कोई मतलब नहीं, वैसा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। जब पढ़ने बैठो तो व्हाट्सएप वगैरह के चक्कर में नहीं रहना है, या और कोई आलतू फालतू क्लिप नहीं देखना है। जब पढ़ाई के दौरान फिर आपको जो दिल करता है करो, बाकी तो मेरा समझाने का काम है, आपका करने का। तो ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो इस कोण का क्या नाम है? इस कोण का नाम है आपतन कोण। इसका नाम क्या रखेंगे, देखा नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं, इसको खींच के यहाँ लिखते हैं, बड़ा गंदा हो जाएगा यार, ठीक है, चलो होने तो गंदा, ठीक है, हमें लिखेंगे नहीं तो काम नहीं ना चलेगा जी। आपतन कोण, चूंकि शुरुआती है, हमको सब बात बताना मेरा फर्ज है। और बस वही डेफिनेशन की, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बोलो, परावर्तन कोण। इसका नाम क्या होगा, परावर्तन कोण। अच्छा, गौर कर रहे हैं आप मेरे पढ़ाने के स्किल पर, स्टाइल पर, कि हम लिख भी रहे हैं और डिफाइन भी करते चले जा रहे हैं। आइए हम फिर से एक बार डिफाइन करके समझाते हैं आप लोगों को। कोई पूछ लिया या आपके अंदर की चाहत हो कि व्हाट इज परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? तो वैसा सतह, तो डेफिनेशन तो तुम अपने से बना सकते हो, मेरी जरूरत भी नहीं है, बस समझा हुआ पॉइंट रहना चाहिए। वैसा सतह जिस पर प्रकाश की किरण आपतित हो। परावर्तित नहीं बोलने का है, क्या बोला है, सिर्फ आपतित हो। आपतित हो का मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण सिर्फ आपतित हो और आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, परावर्तक सतह हो गया। और वही आपतित होता है, अंदर ही घुस जाता है, तो वो अपवर्तक सतह जो क्लास में आया और बोल दिया था, क्लियर है? तो परावर्तक सतह का मतलब हुआ आपतित किरण क्या है जी? जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। हो गया काम खत्म। परावर्तित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है,
उसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। हम खत्म। अब आइए किस पे, हाँ आपतन कोण पे। आपतन कोण क्या है तो बच्चा भी बता देगा, फिगर देख के बताएगा। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, छोटी आई से करते हैं। हम खत्म। आइए परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें। और अभी रात का 10 या 11 लमसम बज चुका है, तो लेकिन फिर भी मुझे कष्ट नहीं है। बस चाहत है कि आप लोग पढ़ें मन लगा के। अगर हम इतना मेहनत करते हैं और आप सक्सेस हो जाएं पढ़ने में, और तो बस इससे बड़ी चीज़ क्या है मेरे लिए, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत स्टूडेंट अपने नोट्स भी चेकआउट करवा लिए हैं, आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, दिक्कत आपको होगी, फिर हम क्या कर सकते हैं। तो सर क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया आपका टोटल काम फिगर के तहत। प्रकाश का परावर्तन मूल्यवान याद हो गया। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। हो सकता है कुछ अलग भी लिखा हो, लेकिन मीनिंग सबका सेम जाएगा। तुम अपने से डिफरेंस करना। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिगर क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है फिगर को। अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर रिपीट करके फिगर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। फिर से फिगर हम एक बार बना दें समझाने के लिए आसानी में। जैसे कि नियम होता क्या है, क्या नियम है, किस नियम पर आधारित है, किस तरह काम करता है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो फिगर तो आप लोग सीख ही गए होंगे, और नहीं सीखे हैं तो उसको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल सीख जाएंगे। ये क्या बनाया, परावर्तक सतह, उसको आप एज्यूम कीजिए, या ये दर्पण मान सकते हैं या समतल दर्पण मान सकते हैं, कोई भी दर्पण मान सकते हैं। बेसिक तौर पे हम समतल दर्पण मानेंगे, अवतल उत्तल अभी नहीं मानेंगे, क्योंकि अवतल उत्तल में केस कुछ अलग होएगा। तो सिंपली मानिए परावर्तक सतह है, या समतल दर्पण ही मानिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हुआ, ये किरण का नाम आपतित किरण, ये चली गई परावर्तित किरण, और ये साहब तो आएंगे हमेशा अभिलंब। बहुत बड़ा रोल करता है इसमें, फिजिक्स में अभिलंब। और यहाँ ही नहीं, बल्कि आप समझो कि ये भूत की तरफ पीछे लटका रहेगा आपके पीछे, इसलिए समझने में जरा भी देरी ना करना। और इसका नाम भी लिख देते हैं फिर से, क्या, आपतित किरण। ये नहीं भी लिखो यार, हटाओ, कितना बार एक ही चीज को लिखेंगे। चलिए इसका नाम लिख देते ए। अच्छा हाँ, एक बात उस वक्त भूल गए थे, इस बिंदु को, जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है, ये किरण पड़ती है, यहाँ से ही परावर्तित किरण निकलती है, तो इस बिंदु का नाम इस वक्त माइंड से हट गया था, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हाँ सर, बहुत आराम से। इसका नाम कुछ दे तो अपने मन से, ओ पॉइंट। ओ को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु समझ में आया, आने वाला बिंदु। कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। मान लो ये परावर्तक सतह, बड़ा का ऐसा परावर्तक है, हम यहाँ से मान लो कि ये बाउल है, ऐसे को ऐसे ऐसे मारे तो देखो ई टकराया ई जगह, तो इसको बोलेंगे हम लोग आपतन बिंदु। बुझे, यानी प्रकाश की किरण यहाँ पड़ा, यहाँ से यहीं से निकला, जिस जगह पड़ा, जिस बिंदु पर पड़ा, यहां से यहां तक परावर्तक सतह है, नो डाउट, दिस इज परावर्तक सतह। लेकिन परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लिखना होगा तो साथ साथ डेफिनेशन भी लिख सकते हो। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। वाह गजब। चलिए सर, ए ओ को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। अच्छा कुछ इसका भी नाम दे दो प्यार से,
ओबी, ओबी को क्या बोलेंगे? परावर्तित। अभिलंब को भी दे दो नॉर्मल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल अभिलंब। एन प्रायः एन से डिनोट किया जाता है। प्रायः का मतलब लगभग, लगभग, हमेशा। चलिए सर, हो गया काम। पढ़ क्या रहे हम लोग? प्रकाश के परावर्तन का नियम। नियम क्या कहता है सर? एक चीज तो और छूट गया आपका, आपतन कोण और परावर्तन कोण तो देने भूल गए थे। कोई बात नहीं, आप लोग तेज हैं, आप लोग लिख लेंगे। ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। क्या नियम है? अब आते हैं नियम सर, 10वां में भी पढ़े थे हम लोग नियम, बहुत कुछ समझे थे, बहुत कुछ नहीं भी समझे थे, कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम लोग लेकिन क्लियर करेंगे, यहाँ पर नहीं फंसा के रखेंगे बीमारी को कुछ भी। क्या है नियम, इस बात को पहले हम क्लियर करते हैं। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है सर? परावर्तन समझ गए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीले सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना हो गया प्रकाश का परावर्तन करते हैं। इसमें नियम की बात क्या है? नियम है, क्या नियम है कि ये जो आपने फिगर ड्रॉ किया है, इस फिगर के आधार पर क्या कुछ बता रहा है। देखिए जरा गौर से देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा है उसी बिंदु से परावर्तित किरण निकला है। अरे वाह गजब। और सबसे बड़ी बात की अभिलंब वहीं पे आके अटकल है नहीं? तो अगर हम इस बात को बोले, इस पॉइंट को बोले कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां परावर्तक सतह है, ये परावर्तक सतह है, ये पड़ा आपतित किरण, अब परावर्तित यहां से निकलेगा और अभिलंब यहां होगा। इट कांट बी पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण इंसिडेंट होगी वहीं से रिफ्लेक्ट होगी और वहीं पर प्रोड्यूस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है? क्या हम इसको नहीं कह सकते कि इसी बेस पर ये काम कर रहा है? इसी को नियम बना देते हैं, नंबर 1। अच्छा हाँ, एक बात और तुम चाहो तो लिख लो पहले, ये क्या है, नाम नॉमिनेशन कर दो। अच्छा लगता है, एग्जाम है, आप लोग फाउंडेशन बैच में हैं तो ऐसा चीज लिखेंगे, एग्जाम में आता है तो मस्त में लिखेंगे। ये वो क्या है भैया? आपतित, आपतित किरण। थोड़ा सा मेरा राइटिंग बड़ा गंदा है, थोड़ा नहीं बहुत गंदा है, फिर भी राइटिंग से क्या मतलब है, आप पढ़िए, आप लोग होशियार हैं। ओपी क्या है? परावर्तित किरण। लेकिन हाँ, समझने में दिक्कत हो तो बात करना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओएल बोलो जी, अभिलंब है सर। लेकिन पढ़ाने में तो बिल्कुल क्लास जैसा फील हो रहा है हमको, थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी इसका भी नाम कुछ दे दो ना यार, काहे टेंशन रखी बेचारा को, काहे ऐसे उदास रखोगे? एक्स वाई क्या नाम दियो? परावर्तक सतह। हाँ, परावर्तक और अपवर्तक एकदम क्लियर रखना। परावर्तक सतह। अच्छा, क्या हमको ये भी बताना पड़ेगा क्या इस सबका डेफिनेशन? आपतित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, परावर्तित किरण क्या है, परावर्तक सतह क्या है? ये सब की जरूरत है अगर तो, नहीं तो मेरे ख्याल से तुम लोग अपने से भी लिख सकते हो, बाकी तो समझ ही गए हो। अगर लिखने बोलोगे तो लिख के दे देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और क्या वजह जी? ओ आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए आइए इधर देखते हैं, कुछ बड़ी गर्मी है यार, मतलब पंखा अगर चला देंगे ना तो माइक जो है पंखा का साउंड खींचता है और बड़ा खराब ऑडियो कर देता है साउंड, तो सुनने में ठीक भी नहीं लगता और समझ में भी नहीं आने लगेगा, इसलिए थोड़ा सा कष्ट है। चलो कोई बात नहीं, बड़ी मोहब्बत है आप लोगों से। तो वो क्या है? आपतन बिंदु। और क्या बोले जी? एक्स वाई नाम दिए। हाँ, आई और आर के बारे में कुछ बता दीजिए सर। तो कौन आई का नाम है भैया? आपतन कोण। अच्छा, इंग्लिश में हमें को वर्ड भी नहीं लिखे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण। अच्छा ये भी लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो लिख ही नहीं, कितना बार लिखेंगे। परावर्तक सतह को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। इंग्लिश में याद रखिए, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हिंदी कितना याद रखोगे यार, इंग्लिश में ही चाहिए। अभिलंब को क्या बोलते हैं, नॉर्मल, लिख लो तुम लोग अपने से तब टाइम। परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, नहीं लिखा था क्या पहले, याद नहीं है उतना, देखते देखते काम हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, IN है सर, इंसिडेंट रे। हाँ बाइलिंगुअल में लिखते हैं तो ठीक रहता है, नोट्स की भी खूबसूरती बढ़ती है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत विद्यार्थी ये सोचता है सर एग्जाम में कैसे करें सर, हिंदी को लिखें इंग्लिश में लिखें, एकदम बढ़िया चीज़ है, दोनों लिखिए अच्छा मार्क्स मिलेगा। बहुत लोग ये गलत फहमी में रहता है कि नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है और बढ़िया मार्क्स मिलता है। और कुछ रहा इंट्रोडक्शन के लिए, नहीं रहा, चलो तो पहला नियम नंबर 1, प्रकाश का नियम ये है। नंबर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं। वाह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों, तीनों ऐसे लिख सकते, तीनों एक ही तल के, या परावर्तक सतह, छोड़ो ज्यादा क्या कंफ्यूज हो, एक ही तल भी लिख सकते हैं, परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर। अच्छा तुम यहाँ दर्पण भी लिख दोगे तो गुनाह नहीं है, वो भी सही। सतह के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं या पाया जाता है। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं या पाया जाता है। चलिए हो गया नंबर, ये रूल नंबर 1 कंप्लीट। बस 2 तो नियम है यार। और दूसरा है, बड़ी खूबसूरत है कि आपतन कोण जो है सर, चलिए 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 समझाना होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इसको यहाँ से इस पे जो कोण मारेंगे, यार अभिलंब से बना के दिया 30 डिग्री, तो ये जो वापस लौटेगा तो ई भी बनाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बोले नहीं, अब हम इसको झुका कैसे करेंगे, समझो 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 समझो, बड़ा समझाना पड़ रहा है। जैसे देखो, हम अगर मान लो बिल्कुल खड़ा खड़ा मार रहे हैं, एकदम समझो, बिल्कुल टॉर्च लिया, इस टॉर्च अज्यूम करो और ये आईना है, दर्पण है, परावर्तक है, यहाँ पर से मारेंगे तो बोलो ऐसे किरण जाएगा तो वापस भी किधर करेगा, बिल्कुल ऐसे करेगा। अब थोड़ा सा सर एंगल मारिए, एंगल थोड़ा सा एंगल मारेंगे ये जाए, अब कि ढेर एंगल मारेंगे, इधर मारेंगे तो भी ढेर एंगल निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। तो लिख दो, आपतन कोण बराबर परावर्तन। आपतन कोण हमेशा हमेशा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि चेंज हो जाए। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के, बोलो, परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल्स टू कोण R। ये ऐसे दिख रहा है, कोण को, एंगल को व्यक्त करने का गणित में एक तरीका है, ऐसे ऐसे कोण, तो ये कोण ही है ना जी। अगर 30 डिग्री हो सकता है, ये 30 तो ये भी 30, 45 तो 45, 60 तो 60। कहीं बोलेगा कि किसी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो आपतन कोण 45 डिग्री का बनाता है, तो परावर्तन कोण कितना, बोलेंगे सर वो भी क्या होगा, 45 डिग्री, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिससे हम लोग कई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे आ रहे हैं टॉपिक पर, मन लगा कर पढ़िए, बहुत अच्छा लगने वाला है।
तो ये था सर प्रकाश के का परावर्तन और उसका नियम। अभी खत्म नहीं हुआ है ये, और इसी चीज को अब हम लोग जो है थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे, इससे क्या आने वाला है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा, नॉर्मल चीज, जैसे कि हम लोग जानेंगे ये प्रकाश की किरण है तो इसमें कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य होगा, बिल्कुल होगा सर। तरंगदैर्घ्य याद करो, पहला दूसरा वीडियो, तरंगदैर्घ्य होगा। तो भैया ये जो निकला इसका भी क्या होगा, तरंगदैर्घ्य होगा। तो दोनों का तरंगदैर्घ्य सेम होगा कि अलग, बस यही सब सीखना है। इसमें भी आवृत्ति होगी, इसमें भी लिख लियो ना तुम लोग, पॉज करके पहले लिख लेना, फिर हम एक्स्ट्रा समझा रहे हैं। इसमें भी आवृत्ति होगी। तो ये सब के बारे में जानकारी करेंगे। चलिए आज इतना ही फिलहाल रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ओके।